नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज की खबरों में। जी आपको बता दें कि कोरोना के साथ साथ कई मामले सामने आ रहे हैं। एक एक करके जानते हैं सभी महत्वपूर्ण खबरों को। इससे पहले यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारी हर वीडियोज की नोटिफिकेशन अब तक बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। दोस्तों, बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, बिहार में आज से लागू हुआ 16 दिनों का लॉकडाउन। जाने क्या खुला है और क्या है बंद। जी आपको बता दें कि राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों पर रोक लगाने के लिए बिहार की नीतीश सरकार ने लॉकडाउन एक बार फिर से लागू करने का फैसला किया है। राज्य में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसी के बीच राज्य के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राज्य में 16 दिनों तक जारी इस लॉकडाउन के नियमों की जानकारी दी। इसके पहले राज्य के 38 जिलों में से 1/3 जनपदों में शटडाउन किया गया। बता दें कि सरकार ने लॉकडाउन लागू करने के अपने आदेश में 29 जून के गृह मंत्रालय के निर्देश का हवाला दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के मामलों में पिछले 3 सप्ताह में तेजी से वृद्धि हुई है और इसे देखते हुए लॉकडाउन को दोबारा लागू करने का फैसला किया गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बुधवार को राज्य में पिछले 24 घंटे में इस महामारी से 14 लोगों की मौत हुई, जबकि 1320 नए केस मिले। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 के आंकड़े को पार कर गई है। तो वहीं बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, चीन ने दी अमेरिका को खुली धमकी, कहा अब तूफान के लिए रहो तैयार। जी आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हांगकांग का स्पेशल स्टेटस खत्म करने के ऐलान के बाद से चीन तिलमिलाया हुआ है। चीन ने अमेरिका को अब खुली धमकी दे दी है। चीन ने अमेरिका से कहा है कि हांगकांग उसका आंतरिक मामला है, अमेरिका को इस मामले में बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। चीन ने अमेरिका से साफ कहा है कि शांति और बातचीत के जरिए हल निकालना चाहता है, लेकिन अगर अमेरिका नहीं समझ रहा और समुद्र में लहरें बनाने की कोशिश में लगा है तो फिर बड़े तूफान के लिए अमेरिका को तैयार रहना चाहिए। बता दें कि एक ट्वीट के जरिए अमेरिका में कहा गया है कि अगर इस रवैये को बातचीत की ताकत कहा जाएगा तो ये जंगल के कानून से कम नहीं। सद्भावना के बिना ताकत खतरनाक भी होती है। पेड़ हमेशा शांति की उम्मीद करता है, लेकिन तेज हवा बहती रहती है। अगर अमेरिका नहीं समझ रहा और समुद्र में लहरें बनाने की कोशिश में लगा है तो फिर बड़े तूफान के लिए अमेरिका तैयार रहे। तो वही रुख करते अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, नाक से लगाया जाएगा भारत में विकसित हो रहा कोरोना का इंजेक्शन। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चपेट में आए दुनिया भर के लोग वैक्सीन के जल्द से जल्द आने की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन का पहला ह्यूमन ट्रायल सफल हो गया है। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 टीके का देश में मानव परीक्षण शुरू हो गया है। इसे नाक में लगाया जाएगा। नाक में इंजेक्शन लगाने के पीछे विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस म्यूकोसा के माध्यम से शरीर में आते हैं, जो नाक, मुंह, फेफड़े और पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं। सामान्य तौर पर टीके शरीर के ऊपरी हिस्सों पर लगाए जाते हैं। हालांकि हर वायरस की अपनी अलग प्रवृत्ति होती है। कोरोना वायरस उन सभी से अलग है, लिहाजा इस इंजेक्शन को नाक में लगाया जाएगा। माना जा रहा है कि इस संक्रमण के पहुंचने का जो रास्ता है वही सबसे पहले उसे रोकने के लिए नाक के जरिए ही वैक्सीन लगानी होगी। भारत में बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने जो वैक्सीन विकसित की है वह नाक के जरिए लगाई जाएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नाक के जरिए वैक्सीन लगाई जाएगी तो वह सीधा वायरस पर अटैक करेगी। करते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, अब कस्टमर बनेगा किंग। मोदी सरकार 20 जुलाई से लागू करेगी यह नया एक्ट। जी आपको बता दें कि ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए अब मोदी सरकार ने अपनी कमर कस ली है। आए दिन ग्राहकों के साथ नए नए तरीकों से होने वाले धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार एक नया कानून लागू करने वाली है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को 20 जुलाई से लागू कर दिया जाएगा। नया कानून उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्वरूप होगा। बताते चलें कि केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव निधि ने बताया कि मोदी सरकार आगामी सोमवार यानी 20 जुलाई को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू करने जा रही है। इस नए कानून के लागू होते ही ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए कई नए नियम लागू हो जाएंगे जो पुराने एक्ट में नहीं थे। आपको बता दें कि संरक्षण अधिनियम 2019 काफ़ी समय पहले तैयार हो चुका है। हालांकि इस कानून को कुछ महीने पहले ही लागू होना था, लेकिन कोरोना महामारी फैलने और लॉकडाउन की वजह से इसे
टाल दिया गया था। अगले हफ्ते से इस नए कानून को लागू कर दिया जाएगा। तो वहीं बात करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, भारतीय दवा उद्योग पूरी दुनिया के लिए कोविड-19 वैक्सीन बनाने में सक्षम। जी आपको बता दें कि 16 जुलाई को माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने कहा कि भारतीय दवा उद्योग देश के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कोविड-19 की वैक्सीन बनाने में सक्षम है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह प्रमुख और न्यासी ने कहा कि भारत में कई बेहद महत्वपूर्ण चीज़ें हुई हैं और इसका दवा उद्योग कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए काम कर रहा है। बता दें कि कोविड-19 वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई नामक विस्तृत में उन्होंने कहा कि भारत को अपनी विशाल आबादी और शहरी केंद्रों के कारण स्वास्थ्य संकट की एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत के दवा उद्योग की क्षमताओं के बारे में उन्होंने कहा कि भारत में बहुत अधिक क्षमता है। यहाँ की दवा और वैक्सीन कंपनियां पूरी दुनिया के लिए विशाल आपूर्ति करता है और आप जानते हैं भारत में सबसे अधिक टीके बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ भारत बायोटेक कई अन्य हैं जो कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने में मदद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उत्साहित हूँ कि वहाँ का दवा उद्योग न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए उत्पादन कर सकेगा। हमें मौत के आंकड़ों को कम करने और यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि इस बीमारी को खत्म करने की प्रतिरक्षा हमारे अंदर है।